हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है अभिक्षित, आप देख रहे हैं मैथ्स यूट्यूब चैनल। और ये वाला वीडियो जो कि है वो हमारे चैनल पे पहले केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि पहले ही करवाया जा सकता है। अगर आप जे मेंस और एडवांस के नीट के भी स्टूडेंट हो तब भी पहले ही करवाया जा सकता है, इस आपकी कोचिंग में या कहीं पर भी। इसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो देखिए, बेसिकली आपको ये चैप्टर करने से पहले आपको एटॉमिक जो मॉडल्स है, मॉडल जैसे कि आपका हो गया डेल्टन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये बहुत सारे मॉडल्स आपके पास है, जैसे कि श्रोडिंजर्स वेव थ्योरी मॉडल, बहुत सारे मॉडल आपके पास है। वो करना आपको इम्पॉर्टेंट है। पर इस वाले वीडियो में मैं आपको जैसे करवाने वाला हूँ, अगर आप ऐसे करें तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स ना पता चले भी आप इसको आराम से कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। पर अगर आपको पता है ये सब कुछ तो आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये वाला वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कारण क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स है, जहाँ से इस वाले वीडियो में हम 2 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम बाकी 2 को डिस्कस कर ये पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। मुझे पहले लग रहा था इस पूरे एक वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, पर इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं चला जाए, इसलिए ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है हमको। तो देखिए, वो पहले हमको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोहर, और बोहर ने उसका एक एटॉमिक मॉडल दिया था। बोहर ने क्या दिया था? एक एटॉमिक मॉडल दिया था, जहाँ पे उसने बोला था कि एटम इज़ अ पार्टिकल, एटम इज़ अ पार्टिकल, ठीक है। और ये भाई बहुत ही जनरेशन तक ये माना गया था कि एटम इज़ अ पार्टिकल, और इसके लिए उसको बहुत सारे नोबेल प्राइज़ जैसे बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए थे। पर बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डी ब्रोगली। उसने उसका एक खुद का एटॉमिक मॉडल दे दिया, एटॉमिक मॉडल दे दिया। उसने क्या बोल दिया? उसने प्रूव कर दिया कि एटम इज़ अ वेव, एटम इज़ ए वेव, ठीक है। और इसके बाद इस पॉइंट में एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हो गया, क्योंकि इसके जो प्रेडिसेसर्स थे सभी ने एटम को एज अ पार्टिकल पकड़ कर ही सब कंक्लूशंस दिए थे। पर डी ब्रोगली ने क्या किया? बोला अगर एक एटम है, हमारे पास एटम है, और अगर ये मूव करे सामने तक, सामने जाए, तो ये मूव करने के समय एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी ये रिलीज़ करेगा, जो कि रहेगा हमारे वेव फॉर्मेट में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि एटम एट अ टाइम पार्टिकल भी है और वेव भी है, जो कि ये दोनों जैसे एटम डुअल नेचर शो करता है, वो डी ब्रोगली ने दिए गया था। डी ब्रोगली ने सिर्फ कहा था वो एटम एक वेव है। पर लेटर टाइम बीता गया और डी ब्रोगली के एक स्टूडेंट जिसका नाम है श्रोडिंजर, ऐसे जो नाम का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ नहीं, ठीक है, SASCHO, ओ के ऊपर 2 डॉट, DINGER, श्रोडिंजर आया और श्रोडिंजर ने उसका खुद का एक एटॉमिक मॉडल दिया, जहाँ पर उसने बोला कि एटम इज़ बोथ पार्टिकुलर एंड वेव इन नेचर, ठीक है। इस पॉइंट में से पूरी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो हिलकर रह गई थी। यहाँ से शुरू हुआ हमारा जो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। तो देखो, एटम जो वेव है, इस वेव को
श्रोडिंगर ने कहा था, इसका एक अलग नाम दिया था जिसका नाम दिया था उसने इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव। पहले तो देखो, पहले जब एटम एज ए पार्टिकल लिया था उन लोगों ने एक जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर दिया था वो ऐसा था, बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स रहेंगे। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन रहते और प्रोटॉन रहते, और इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते, एज पर देयर थ्योरी ये था। पर जैसे ही एटम एज ए वेव प्रूफ हो गया, तब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा डिक्लाइन हो गया। कारण वेव तो थोड़ी ना इसको रिवॉल्व करेंगे ऐसे, कारण वेव तो जहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो जहाँ पर भी मिल सकता है इसको हम मतलब इसको हम बाहर कर सकते हैं, मतलब इसको हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि ये वेव शेल 1 में रहेगा या शेल 2 में रहेगा। तो इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास और 2 कॉन्सेप्ट्स आए, वो है सबशेल और ऑर्बिटल। सबशेल और ऑर्बिटल, देखिए हम अभी तक भी क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट्स में नहीं आए, हम इसको डिटेल्स में समझ रहे हो उसको, ठीक है। तो देखिए सबशेल और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है। तो पहले आपके जो क्लास रहेंगे, मतलब आपको जो भी टीचर रहेगा, ज़्यादातर टीचर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम बोलकर आपको मतलब चले जाएंगे, कारण उनका भी टाइम लॉस होता है इसमें, और ज़्यादातर टीचर को पता भी नहीं होता। मुझे जैसे कि मुझे जो टीचर कराया था उसे पता नहीं था, मैंने बहुत बुक्स पढ़ कर ये जाना था मैंने इस सब कुछ। देखो, एक एटम रहता है, एटम के अंदर शेल रहते हैं, शेल के अंदर सबशेल रहता है और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल रहते हैं, ऑर्बिटल रहते हैं। तो आप इसको ऐसे पकड़ ले सकते हैं कि ये आपका जब आपके फ्रेंड ने किसी से पूछा कि रोहित का घर कहाँ पर है, तो क्या बोलेगा? पहले तो बोलेगा रोहित के घर अर्थ में है। उसके बाद क्या कहेगा? रोहित का घर इंडिया में है। उसके बाद क्या कहेगा? रोहित का घर जैसे कि हो गया कोटा में है। उसके बाद क्या कहेगा? रोहित का घर कोटा में कहाँ पर है? जैसे कि हमारे यहाँ पर एक जगह हो गया जिसको हम कहते हैं राजीव गांधी नगर, राजीव गांधी नगर, ठीक है। तो इस राजीव गांधी नगर में जैसे कि देखिए, अगर इसमें अर्थ में रोहित को पाने का प्रोबेबिलिटी 99 रहे, इंडिया में तो इसका प्रोबेबिलिटी कम जाएगा, पकड़ लीजिए 76 हो गया। कोटा में क्या हो गया? और भी कम गया, कम कर 10 हो गया, और यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी कम कर और भी जैसे कि 2 पकड़ लेते हो गया। क्योंकि 1 क्यों नहीं पकड़े? कारण 1 का मतलब होता है श्योर प्रोबेबिलिटी, मतलब ये यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, जितना भी हम डिटेल्स में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी of finding electron is decreasing, probability of finding electron is decreasing. Now as the probability of finding electron is decreasing, तो ऑर्बिटल क्या हो गया? ऑर्बिटल इज द place where the probability of finding an electron is maximum, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑर्बिटल मीन्स। तो
इसके ऊपर बेस कर हमारा क्वांटम नंबर्स का जब थ्योरी आता है। तो देखिए पहले क्वांटम नंबर थ्योरीज के पहले हम देख लेते हैं, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था जो कि था मतलब श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया था इसका नाम था, उसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये इक्वेशन था हमारा, देखने में बहुत ही भयंकर इक्वेशन है जो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसको आप देख लीजिए। डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा ये जो डी है ना ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव। ये असल में इसको लिखते ऐसे, पर मैं इसको डी लिखता हूँ, इसको आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिएगा। डी स्क्वायर फाइव डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाइव डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एच, जो कि है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट प्लस इनटू ई माइनस बी फाइव इक्वल्स टू 0। ये ई है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारा वेलोसिटी। जो ये पूरा इक्वेशन है इसके थ्रू हमें डिनोट होता है कि पहले हमको क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक 2D स्पेस में जो कि है एक ऑर्बिट। पर इस इक्वेशन के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि असल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक 3D स्पेस में। इस कारण से हमारे इस इक्वेशन में तीन डायमेंशन का यूज़ होगा जो कि है एक्स, वाई और जेड। जिनको पता नहीं जेड डायमेंशन कैसे होता है तो अब देख लिए, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये हमारा जेड है जो कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस से ये बाहर आ रहा है तो ये हमारा जेड डायमेंशन हो गया। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको 3 वेरिएबल्स हमको प्राप्त होते हैं, और इन 3 वेरिएबल से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। इन 3 वेरिएबल से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। एक है n, एक है हमारा n, उसके बाद है हमारा n l, उसके बाद है हमारा m। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स हमें इस इक्वेशन के थ्रू मिलते हैं। और एक क्वांटम नंबर है जो कि इससे नहीं मिलता पर ये पूरा अलग है, ये है s। तो देखिए ये जो n है ना, इस n को हम, ये जो n है इस n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस l को हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस m को कहते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इस s को कहते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना क्वांटम नंबर्स, तो पहले आप देखिए क्वांटम नंबर्स का अगर हम इसको असल डेफिनेशन समझे तो श्रोडिंगर ने क्या कहा था। श्रोडिंगर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिटल्स में। एग्जिस्ट करते कहाँ पर? ऑर्बिटल्स में, जो कि है द मोस्ट पॉसिबल प्लेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल के डिफरेंट
डिफरेंट साइज हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं और एक ओरिएंटेशन हो सकता है, ओरिएंटेशन हो सकता है। और इन साइज, शेप और ओरिएंटेशन ही हमारा 3 क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन है क्या हमारा? 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और इनको ही हम N, L और M से डिनोट करते हैं। और अभी देखते हैं हम इसको सभी क्वांटम नंबर्स को स्पेसिफिकली देखते हैं। पहले आता है हमारे पास जो कि हमारे पास जो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं N से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम N से। और ये जो क्वांटम नंबर से ये ऐसे चलता है, N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 2, N इक्वल्स टू 3, ऐसे करते करते N इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक चलेगा। N कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये हमको बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल ये जो चीज़ है, ये मेन चीज़ जो इसको बताता है। पर बहुत लोगों ने इसको ऐसे भी समझ में रखा है कि N इक्वल्स टू 1 हमारा के शेल है, जो कि हम 10th में पढ़े हुए, 10th और 9 में, जो कि ICC में, तो 9 में पढ़े हुए। और N इक्वल्स टू 2 हमारा L शेल है, ये हमारा M है, और ऐसे कर कर N भी चलेगा और ऐसे करके चलते जाएगा। तो ये हमें पोजीशन ऑफ ऑर्बिट भी हमें कहता है। और अगर हम इसको ऐसे हम समझ में आए तो हम क्या बोल सकते हैं, जो साइज़ ऑफ और साइज़ होता है, जैसे कि N1 का जो साइज़ है वो N2 से बहुत छोटा होगा, उसके बाद N3, उसके बाद सबसे बड़ा होगा N इन्फिनिटी। इससे हम एक बहुत ही अच्छा चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, हम एटम, हमारे पास न्यूक्लियस है यहाँ पर, उसके बाद ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये एट द फर्स्ट शेल इंक्रीज़ करता है। हम क्या कहें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा फर्स्ट शेल में इंक्रीज़ करता है। और इसके कारण जो हमारा फर्स्ट शेल है उसका साइज़ कम जाता है, वो ही सेकेंड शेल में आते आते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है, जिसके लिए हमारा इसका N2 का साइज़ बढ़ जाता है। और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल इज़ मोस्ट स्टेबल, सेकेंड शेल इज़ लेस स्टेबल। ऐसे करते करते N इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज़ द लीस्ट स्टेबल शेल, और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और जितना एक ऑर्बिटल अनस्टेबल होगा उसका एनर्जी इतना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, N इक्वल्स टू इन्फिनिटी का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आएगा इन्फिनिटी -1, उसके बाद चलते 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 लास्ट में N इक्वल्स टू 1 का जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा कम होगा। तो इसको हम ऐसे कंक्लूड भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर शेल का एनर्जी आपको कैलकुलेट करना हो, आप इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो कि En इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z²/n² EV। यहाँ पर Z है आपका एटॉमिक नंबर, N है आपका शेल नंबर,
और ये तो कांस्टेंट है, और ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, डिनोट करते हैं हम इसको एल से। और ये हमको बताता है शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। अभी डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका शेप कैसे, शेप किस फैक्टर में डिपेंड करता है, वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए एल इक्वल्स टू, ये 0 से शुरू होता है, इसके बाद आता है एल इक्वल्स टू 1, उसके बाद एल इक्वल्स टू 2, उसके बाद एल इक्वल्स टू 3, उसके बाद चलते चलते एल इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आएगा। यहाँ पर हम नॉर्मली अभी के लिए एल इक्वल्स टू 4 तक ही पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको नाम बताएं तो एन इक्वल्स टू 0 को हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, एस सबशेल कहते हैं। एन इक्वल्स टू 1 को हम पी कहते हैं, 3 को एफ, एस पी, 2 को डी, 3 को एफ और 4 को जी। और अगर हम शेप को बताएं, जो कि असल में ये डिनोट करता है, वो है, अगर हम एल इक्वल्स टू 0 के बारे में बताएं तो 0 का जो शेप है वो है स्पेयर, एस पी स्पेयर। पी है हमारा डंबल, 4 डी है हमारा डबल डंबल, और जो एफ है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। ये एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर है ये सभी 3D, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर में हम, मतलब इस ऐप में मैं इसको अब शो नहीं कर सकता। तो स्पेयर तो हो गया हमारा ऐसा, डंबल है हमारा कुछ ऐसा, डबल डंबल है हमारे कुछ ऐसा, एक फूल की तरह। ये सारे जो इनका जो साइज़ है वो सेम होगा। और ये बीच में जो है इसको हम एज ए न्यूक्लियस पकड़ लेते हैं, इसको भी हम एज ए न्यूक्लियस पकड़ लेते हैं। पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस जो ये वाला जो बीच पार्ट है, जो बीच का पार्ट, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0, मतलब ये पर नहीं रहेगा कभी भी नहीं। अभी और एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो है जो एन है, एन और एल का जो रिलेशनशिप है वो है एन एल। हमारे पास आ गया एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, उसके बाद आ गया हमारे पास 4, चलता जाएगा। तो एन इक्वल्स टू 1 में हमारे पास, मतलब एन इक्वल्स टू 1 क्या हो गया, मतलब ऑर्बिटल शेल नंबर 1 में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 0। शेल नंबर 2 में हमारे पास 0 होता है, 1 होता है। 3 में 1, 0, 1, 2 होता है। 4 में 0, 1, 2 और 3 होता है, ऐसे चलते जाते हैं। तो अगर कोई आपको बोले तो एन इक्वल्स टू 1 में कितने ऑर्बिटल्स है, वो है 1s। 2 में 2s, 2p। 3 में 3s, 3p, 3d। 4 में 4s, 4p, 4d एंड 4f। इतने ऑर्बिटल्स है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि L ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to L-1। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि आपको बाद में लगेगा।
और अगर हम और एक चीज़ जो कंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूशन, वो है नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर। ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये सारे कंक्लूशन आपको इम्पोर्टेंट है। और इसको मैंने पहले आपको क्या कहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, कारण इससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो कि है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि है इक्वल्स टू h बाई 2 रूट ओवर ऑफ l इंटू l+1। यहाँ पर h हमको डिनोट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है हमारा पाई l है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पर एल भी सेम एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सेकंड वीडियो में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं, पीस आउट।